बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर लैपटॉप या कंप्यूटर ख़रीदने जा रहे हैं तो उसमें कौन कौन सी चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। सबसे पहले तो मेन कन्फ्यूजन ये होती है कि आपने कोर कौन सा ख़रीदना है, कोर i3, कोर i5, कोर i7, कोर i9, और इनमें फ़र्क क्या है। आज की इस वीडियो में इसके डिफरेंस के बारे में बताएंगे। उसके बाद और मेन कन्फ्यूजन जो होती है वो हाइपर थ्रेडिंग की होती है। हाइपर थ्रेडिंग क्या है, और उसके बाद सिर्फ यही नहीं बल्कि जनरेशन का भी होता है। आप सुनते होंगे ये थर्ड जनरेशन है, सिक्स जनरेशन है, सेवन है, एट्थ है। तो उस जनरेशन के बारे में भी जो आपके जहन में डाउट है वो क्लियर करेंगे। तो वीडियो को आपने बिना स्किप किए एंड तक देखना है ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन इसमें मिस ना हो जाए। तो सबसे पहले चलते हैं, कोर क्या है। कोर, तो सबसे पहले कोर का मतलब जानते हैं कि कोर क्या है, मगर उससे पहले कंप्यूटर की बेसिक के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा कि सीपीयू क्या होता है। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। तो आपको पता ही है कि जो नॉर्मल कंप्यूटर होता है जो आम घरों में इस्तेमाल होता है, मैं किसी प्रोफेशनल कंप्यूटर या एडवांस कंप्यूटर की बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें एक प्रोसेसर लगा होता है। और प्रोसेसर को देखते हैं, प्रोसेसर क्या चीज़ है। प्रोसेसर में तीन पार्ट्स होते हैं, एक होता है मेमोरी यूनिट, एक होता है कंट्रोल यूनिट, और एक होता है एएलयू। तो कोई भी प्रोग्राम आप जब कंप्यूटर के ऊपर रन करते हैं तो वो प्रोसेसर के पास जाता है और वो उस पर प्रोसेस करता है और फिर हमें डिस्प्ले होता है उसके ऊपर एक्शन। तो कोई भी काम करते हैं तो ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के लिए प्रोसेसर का अहम किरदार होता है। और अगर हम ज़्यादा प्रोग्राम ओपन करना शुरू कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा विंडोज़ ओपन कर लें उसके अंदर, तो फिर ये होगा कि टाइम लैग होगा, ज़्यादा टाइम लेगा, थोड़ा सा कंप्यूटर स्लो हो जाएगा। तो फिर हमें ऐसे प्रोसेसर चाहिए जो ज़्यादा फास्ट हो। तो एक से ज़्यादा प्रोसेसर की ज़रूरत पड़ेगी, और एक से ज़्यादा प्रोसेसर तो हमने ले लिए और सिस्टम भी आपका फास्ट हो गया, लेकिन होगा क्या, वो हमें महंगा पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए इंटेल वालों ने क्या किया कि एक ही सीपीयू के अंदर दो प्रोसेसिंग यूनिट इन्होंने बना दी। तो ये दो प्रोसेसिंग यूनिट, एक प्रोसेसिंग यूनिट को कोर कहते हैं। तो कोर का आइडिया क्लियर हो गया। कोर क्या हो गया, एक प्रोसेसिंग यूनिट। तो एक ही सीपीयू हमारे पास, एक ही कंप्यूटर है, लेकिन उसके अंदर फाइलें ओपन करने के लिए दो प्रोसेसिंग यूनिट हो गए। फिर इससे क्या हो गया, कंप्यूटर की कॉस्ट तो कम हो गई लेकिन एफिशिएंसी हमें ज़्यादा हो गई, आउटपुट हमें ज़्यादा हो गया। जब हम कोई फाइल्स वगैरह ओपन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम हम ओपन करेंगे, तो उसको चलाने में वो, जैसे पहले वो स्लो था, उससे इसकी स्पीड काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। तो इंटेल का आपको पता ही है, सबसे पहले पेंटियम 1, 2, 3, 4 शुरू हुआ था। उसके बाद फिर कोटोडू ड्यूल कोर की सीरीज़ आई थी। उसके बाद फिर कोर i3, कोर i5, कोर i7 और कोर i9 तक आप पहुंचा है। तो कोर को सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं कि कोर क्या होता है। कोर आपको पता चल गया है कि एक प्रोसेसिंग यूनिट को कोर कहते हैं। तो नॉर्मली आप देखते होंगे, आप शॉप से पता करते होंगे कि ये किस तरह से कोर i3, कोर i5, कोर i7 है। तो नॉर्मली उनका रिप्लाई आता है कि कोर i3 के अंदर दो कोर्स होती हैं, कोर i5 के अंदर चार होती हैं, कोर i7 के अंदर 8 होती हैं। लेकिन इस तरह से एक्चुअली होता है नहीं, उसकी थोड़ा सा डिफरेंट कंडीशन होती है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो ये होता है कि ज़्यादा जब कोर हो जाती हैं तो फिर काम करना, पैरेलल वो काम करते हैं और उस काम को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा कोर का लेना चाहिए कंप्यूटर, तो डेफिनेटली आपका जो कंप्यूटर है वो ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, उस पर प्रोसेस जल्दी हो जाएगा। लेकिन बजट भी कोई चीज़ होती है। जब आप सस्ता कंप्यूटर लेना चाहें तो आप ये नहीं कि आप उस पर क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ कर लें, ये डिपेंड करता है कि आपने करना क्या है। तो बात यह है कि पैसा भी ज़्यादा खर्च ना हो और आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो भी हो जाए। तो इस तरह से सिर्फ यही नहीं है, जब आप कंप्यूटर ख़रीदना चाहेंगे तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये भी है कि हाइपर थ्रेडिंग कंसेप्ट होना चाहिए। तो आपने पता करना है कि जो आप कंप्यूटर ख़रीद रहे हैं इसके अंदर हाइपर थ्रेडिंग कंसेप्ट है या नहीं। तो इंटेल वालों ने ये इंट्रोड्यूस करवाया था। तो हाइपर थ्रेडिंग कंसेप्ट ये है कि आप सपोज़ कोर i3 लेते हैं, कोर i3 के अंदर दो कोर्स हैं सपोज़, तो दो कोर वो हर कोर को डबल करके
परफॉर्म करता है, उसका वर्चुअली उसको दो में कन्वर्ट कर लेता है। तो जो एक कोर है वो दो का काम करेगी, और अगर आपका कोर i3 कंप्यूटर है उसमें दो कोर्स हैं तो वो चार कोर्स का काम करेगी। तो हाइपर थ्रेडिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये आपका काम दो कोर्स का काम चार कोर्स में कन्वर्ट कर लेगी। तो इससे ये होगा कि आपकी प्रोसेसिंग तेज़ हो जाएगी और आपका कंप्यूटर या लैपटॉप काम करना ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। तो उसके बाद जो दूसरी कन्फ्यूजन है वो जनरेशन की है। तो जब भी आप लैपटॉप या कंप्यूटर ख़रीदने गए होंगे तो आपने सुना होगा कि ये थर्ड जनरेशन है, ये फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवन्थ है, एट्थ है। तो इसमें फ़र्क क्या होता है? तो जो प्रोसेसर होता है उसका जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो ट्रांजिस्टर होता है। तो जनरेशन जो है वो ट्रांजिस्टर पे डिपेंड करती है। जितना ट्रांजिस्टर छोटा होगा उतना वो उसको पावर की ज़रूरत कम पड़ेगी, उतना वो प्रोसेस जल्दी करेगा, और जितना ये छोटा होगा ट्रांजिस्टर उतना इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत कम पड़ेगी उसको, और उतना ही बैटरी का टाइम ज़्यादा निकालेगा। तो जितना जनरेशन कम है, सपोज़ थर्ड जनरेशन है, तो उसके मुकाबले में जो फोर्थ जनरेशन आएगा उसका ट्रांजिस्टर छोटा होगा, उसको पावर की ज़रूरत कम पड़ेगी, उसको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत कम पड़ेगी। अगर वो लैपटॉप है तो उसका बैटरी टाइमिंग ज़्यादा होगा। तो इसी तरह से करते करते फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, जो एट्थ जनरेशन होगा उसका ट्रांजिस्टर सबसे छोटा होगा, उसमें पावर की ज़रूरत सबसे कम पड़ेगी और उसमें बैटरी बैकअप बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और अगर दूसरे सिस्टम की बात करें, सीपीयू की बात करें, लैपटॉप के अलावा कंप्यूटर की बात करें, तो उसमें उसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा हो जानी है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आपने, अगर आपको बैटरी बैकअप ज़्यादा चाहिए तो आपने लेटेस्ट जनरेशन लेना है, तो उसमें बैटरी लाइफ ज़्यादा होगी। तो इंटेल का जब नए नए कंप्यूटर शुरू हुए हैं, आपको पता ही है 1970-71, उसमें जो एक ट्रांजिस्टर लगा होता था सिस्टम के अंदर, उसका साइज़ तकरीबन 10,000 नैनोमीटर होता था। लेकिन आज अगर देखा जाए तो 7 नैनोमीटर तक आ पहुंचा। इतना छोटा ट्रांजिस्टर का साइज़ हो गया है। 5 नैनोमीटर का भी एक्सपेरिमेंट क्लियर हो गया है, और जो अभी लेटेस्ट आएंगे उसके अंदर 5 नैनोमीटर या शायद उससे भी छोटे आना शुरू हो जाए। ये इतना छोटा साइज़ होता है कि ये इवन नेकेड आई से भी आप देख नहीं सकेंगे। तो जब कंप्यूटर लेने जाएं तो आपने लाजमी कोर का भी पूछना है। सपोज़ आपने कोर i3 लेने जा रहे हैं, तो कोर i3 के अंदर आपने लाजमी ये भी पूछना है कि इसमें कोर्स कितनी है। कोर i5 अगर लेना जा रहे हैं तो उसमें पूछना है कि इसके अंदर कोर्स कितनी है। तो ये बात, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये बात सही नहीं है कि कोर i3 में सिर्फ दो कोर्स होती हैं, कोर i5 में चार हैं, कोर i7 में 8 हैं। बल्कि कोर i3 में दो से लेके चार तक कोर हो सकती हैं, यानी कि दो कोर्स भी हो सकती हैं, चार कोर्स भी हो सकती हैं। कोर i5 में दो कोर्स भी हो सकती हैं, चार भी हो सकती हैं, छः भी हो सकती हैं। कोर i7 में दो भी हो सकती हैं, चार भी हो सकती हैं, छः भी हो सकती हैं, और आठ भी हो सकती हैं। तो ज़्यादा कोर्स वाला ज़्यादा अच्छा होता है। तो हाइपर थ्रेडिंग कंसेप्ट की बात करते हैं। ये भी आपने लाजमी पूछना है कि इसके अंदर हाइपर थ्रेडिंग है या नहीं है। तो आपने, जो हाइपर थ्रेडिंग होगा, ये अगर 8 कोर्स होंगे तो 8 को 16 कर लेगा, यानी कि इसको डबल करके परफॉर्म करेगा। तो आपके कंप्यूटर या लैपटॉप की जो स्पीड है वो प्रोसेसर के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन बीच में और फैक्टर्स भी आ जाते हैं, लाइक रैम हो गई, कितनी रैम है उसके अंदर, 4 GB है, 8 GB है, 16 GB है या इससे ज़्यादा है, या फिर जो अदर डिवाइसेस हैं वो भी मैटर करते हैं। कौन सी कंपनी है ये भी मैटर करती है। तो हार्ड डिस्क अगर उसके अंदर HDD लगी हुई है तो वो थोड़ा सा स्लो होगी, SSD लगी हुई है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी। ये भी इसके अंदर एक फैक्टर आ जाता है। तो आपने कंप्यूटर कौन सा लेना है और किस मकसद के लिए लेना है, तो ये मकसद आपका ये जो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। आपने तो अगर नॉर्मली वीडियो वगैरह देखनी है और नॉर्मल घर में जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह का काम करना है, ऑफिस वगैरह का काम करना है, तो आपके लिए कोर i3 इज़ अनफ। इससे ज़्यादा आप जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने स्टूडेंट से प्रोग्रामिंग करनी है या फिर कोई सिंपल गेम्स वगैरह भी आपने खेलनी है तो फिर आप कोर i5 की तरफ जाएं। लेकिन अगर आप जो हैवी गेम्स खेल रहे हैं
तो या फिर हैवी जो ग्राफिक्स वगैरह का काम कर रहे हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का जो हैवी आपने काम करना है, तो उसके लिए आप Core i7 की तरफ मूव करें। जितनी कोर्स ज़्यादा होंगी और जनरेशन एडवांस होगी तो उसमें ये होगा कि आपके कंप्यूटर या लैपटॉप का रिस्पांस टाइम ज़्यादा होगा। हैवी एडिटिंग आप कर सकते हैं उसके अंदर, हैवी गेम्स आप उसके अंदर खेल सकते हैं, नो हैंग, कोई हैंग का इशू नहीं होगा। Core i9 की अगर बात की जाए तो उसमें 18 स्कोर तक आ चुका है। और Core i9 एक्सट्रीम ये होता है एडवांस जो मूवीज़ वगैरह होती हैं वो आप उसको एडिट वगैरह करना चाहें या फिर आपका बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल हैवी वर्क है तो उसमें आप इसको इस्तेमाल करेंगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो बहुत ही यूज़फुल रही है। कोर जनरेशन हाइपर थ्रेडिंग के बारे में आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि टाइमली आपको वीडियोस मिलती रहें। वीडियो आपको कैसी लगी उसका इज़हार ख्याल कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा और अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।